नमस्कार। ईरान इजरायल युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दी गई है। करीब 45 साल पहले भी ऐसा ही माहौल था। तब 1980 से 1988 के बीच ईरान और इराक के बीच युद्ध चल रहा था। उस दौर में ईरान फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तेल टैंकरों पर लगातार हमले कर रहा था। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था कि अगर कोई भी देश इराक का साथ देता है या युद्ध में अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा। यानी दुनिया की तेल सप्लाई रोकने की खुली धमकी दी जा रही थी। इस युद्ध के माहौल में सऊदी को डर था कि अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो उसका सारा तेल निर्यात रुक जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो सकती है, क्योंकि उस दौर में सऊदी का ज्यादातर कच्चा तेल हॉर्मुज से होकर ही गुजरता था। युद्ध के खतरे को देखते हुए सऊदी सरकार ने 1981 में लैंड पाइपलाइन बनाने का फैसला लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर एक ऐसा पाइपलाइन बनाना जिससे सऊदी का तेल हॉर्मुज के बिना भी निर्यात होता रहे और उसका तेल व्यापार भी बिना रुके चलता रहे। इस फैसले का मकसद ईरान की दादागिरी को पूरी तरह से खत्म कर देना था। सऊदी अरब ने अपने देश के लगभग बीचों बीच पाइपलाइन से लकीर खींच दी। सऊदी ने तय किया कि उसके पूर्वी राज्य अबगीक से कच्चे तेल को 1200 किलोमीटर दूर लाल सागर के यनबू पोर्ट तक पाइप से ले जाया जाएगा। वहां से फिर तेल को टैंकरों में लोड किया जाएगा। इसके बाद इन टैंकरों को यूरोप, अफ्रीका और एशिया भेजा जाएगा। आपको बता दें कि सऊदी ने इस पाइपलाइन के लिए अबकीप शहर को इसलिए चुना क्योंकि उसका ज्यादातर कच्चा तेल अबकीप और घवार जैसे पूर्वी प्रांत के ऑयल फील्ड्स में ही निकलता है। इसके अलावा अबकीप के बगल में ही कतर और बहरीन देश मौजूद हैं। इससे अबकीप का रणनीतिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1981 में हुई। इस पाइपलाइन को पेट्रोलाइन भी कहते हैं और इसे बनाने वाली कंपनी पेट्रोमिन थी, लेकिन बाद में इसे सऊदी की सरकार तेल कंपनी अरामको ने खरीद लिया। सऊदी ने युद्ध स्तर पर इस पाइपलाइन का निर्माण किया और 1981 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 1982 में पूरा कर लिया गया। इस पाइपलाइन की लंबाई कुल 1200 किलोमीटर की है। ये पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के निर्माण की लागत 1981 में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर थी। अगर आज के समय की बात करें तो 2026 में ये राशि लगभग 850 करोड़ डॉलर बनती है। ये पाइपलाइन उस समय के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में से एक थी। यहाँ आपको बता दें कि 1200 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन दरअसल एक नहीं 2 पाइपलाइन है। एक ही गोलाई 56 इंच है तो दूसरे की 48 इंच है। शुरुआत में 56 इंच वाले पाइप से मुख्य रूप से कच्चा तेल और 48 इंच वाले पाइप से एलएनजी सप्लाई की जाता था, लेकिन 2014 के बाद दोनों को कच्चे तेल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको बता दें कि शुरू में इस पाइपलाइन की क्षमता कम थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन किया गया। इस तेल पाइपलाइन को बनाकर सऊदी ने दुनिया में एक अलग पहचान अपनी स्थापित की। दुनिया में सऊदी के तेल निर्यात का दायरा अब बहुत बड़ा हो गया था। इस पाइपलाइन के जरिए सऊदी ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि चाहे युद्ध हो या बंदिश, सऊदी के तेल की सप्लाई बंद नहीं होने वाली है। इसके साथ ही सऊदी अरब ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी मजबूत किया। इसी के साथ आपको बता दें कि पाइपलाइन बनाकर सऊदी अरब पिछले 4 दशकों में दुनिया का विश्वसनीय तेल सप्लायर बन गया है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल भरकर जहाज़ों को बाबल मदेब स्ट्रेट से गुजरना होता है। स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री पॉइंट्स में से एक है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। इस रास्ते से दुनिया का लगभग 12% समुद्री तेल गुजरता है। सऊदी अरब को यहाँ से तेल भेजने में बड़ी समस्या रही है, क्योंकि बाब अल मदेद के मुहाने पर ही सऊदी के दुश्मन हुती विरोधी बैठे हुए हैं। हुती यमन के पश्चिमी तट और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर बैठे हैं। वो आसमानी ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और विस्फोटकों से यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों पर हमला करते हैं। 2019 में हुतियों के हमले की वजह से ये रूट पूरी तरह से बंद हो गया था। तब हुती विद्रोहियों ने यहाँ हमला किया था। इसके अलावा उन्होंने एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रेड सी में टैंकरों को टारगेट भी किया था। इन हमलों से सऊदी का
तेल निर्यात रोकना पड़ा। इसके बाद 2022 में सऊदी हुती शांति समझौता हुआ। उसके बाद से इस रास्ते पर ट्रैफिक सामान्य है। सऊदी अरब ने पाइपलाइन बनाकर हॉर्मुज का तोड़ तो निकाल लिया, लेकिन बाब मंदेब अब भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है। हुती विद्रोहियों की मौजूदगी इस रूट को हर वक्त खतरे में रखती है। यानी दुनिया की तेल सप्लाई अब सिर्फ एक स्टेट पर निर्भर नहीं, बल्कि कई नए जोखिमों में बटी हुई है। ऐसे में सवाल यही है, अगर ये दोनों पॉइंट्स एक साथ प्रभावित हुए तो क्या दुनिया में एक नए ऑयल क्राइसिस का खतरा बढ़ सकता है? ये सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।